Good morning students. Hello and welcome to my YouTube channel and I am your teacher रूपक कुमार सिंह. Today आज हम जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं वो स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा होगा. जी हाँ बिल्कुल आप सही पढ़े प्रेजेंट टेंस. और आप सोच रहे होंगे हम पहले पढ़ चुके हैं. बिल्कुल पढ़ चुके हैं लेकिन हम आज रिवीजन कर रहे हैं. और आज हम क्या रिवीजन करेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और रिवीजन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. पहला चीज़ क्या है, हम इसे कैसे पहचानते हैं? तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा रहेगा? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे पहचानते हैं. रूल यहाँ साइड में लिखा रहेगा. राइट हैंड साइड में रूल होगा और लेफ्ट हैंड साइड में एग्जाम्पल्स होंगे. तो रूल में क्या है कि वह स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. अब यहाँ पे गोज आ गया तो इसके विषय में आपको गोज लगेगा कि गो लगेगा ये जानने के लिए बता दूं कि सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगा के हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, क्योंकि जो वर्ब होती है ना वो होती है प्लूरल. स्टूडेंट्स साथ में अगर हम ये पढ़ें कि वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल. अब देखिए ये दो चीज़ें हुई. अगर आपको एस या एस कहाँ लगाएं ये डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे खोल लीजिएगा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा उसके विषय में केवल एस या एस कहाँ लगाते हैं. आगे सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव है. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? रूल यहाँ साइड में लिखा हुआ है और एग्जांपल में सेम एग्जांपल बट नेगेटिव फॉर्म में. वह स्कूल नहीं जाता है. ही डज नॉट गो टू स्कूल. आप रूल में देख रहे होंगे थोड़ा सा चेंज है. क्या होगा? डज नॉट और डू नॉट लगना है. डज नॉट कहाँ लगेगा? सिंगुलर के साथ ही, सी, इट और किसी का नाम. और डू नॉट कहाँ लगेगा? आई, वी, यू, दे के साथ लगना है. वे स्कूल नहीं जाते हैं. दे डू नॉट गो टू स्कूल. एंड नाउ स्टूडेंट्स अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो तो क्या होना है? ये जो डू और डज है राइट हैंड साइड में देखिए एग्जाम्पल वो रूल लिखा हुआ है. डू और डज जो अभी कहाँ लगा था? सेंटेंस के बीच में लगा था नेगेटिव में, वो कहाँ लगेगा? आगे लग रहा है. देखिए ध्यान से देखिए. और एग्जाम्पल में क्या वह स्कूल जाता है? तो एक बिग क्वेश्चन है इस पैंडेमिक में, इस महामारी में, क्या वो स्कूल जाता है? अरे भाई नहीं जाता है. कैसे जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंद कर रखा है. क्या है? डज. सॉरी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, और लॉकडाउन तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है. खैर ये अलग विषय है. तो क्या है? डज ही गो टू स्कूल. एग्जाम्पल यहाँ साइड में देख रहे होंगे आप. अब यही सेंटेंस यदि कुछ ऐसा हो कि वह कहाँ जाता है, तो वह कहाँ जाता है, तो ये कहाँ बीच में आया हुआ है तो वेयर. और वेयर साथ क्या लगेगा? वह कौन है? तो डज. वेयर डज ही गो. एंड बिग क्वेश्चन मार्क. ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ये तो है जो बताता है कि ये इंटरोगेटिव है. ओके आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानते हैं? तो रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा लिखा रहेगा सेंटेंस के लास्ट में. और ये बहुत आसान है, सबसे आसान इसी को पढ़ना होता है. इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रूल यहाँ साइड में लिखा होगा और इज एम आर लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के नाम पे. क्या होगा? इज कहाँ लगेगा? ही, सी, इट या किसी का नाम. आई कहाँ और एम कहाँ लगेगा? आई के साथ. और दे, वी, यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा. एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा. वह स्कूल जा रहा है. ही इज गोइंग टू स्कूल. आगे मैं स्कूल जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. वे स्कूल जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू स्कूल. हम स्कूल जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्कूल. भाई हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, भूल जाओ, घर पे रहो. ओके आगे क्या है? अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो, सॉरी नेगेटिव में हो तो क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाया है अभी इज एम आर, इसके आगे नॉट लगा लीजिएगा. रूल यहाँ साइड में है और एग्जाम्पल है. हम स्कूल नहीं जा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल. सही बात है. मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. ये भी सही बात है. वह स्कूल नहीं जा रहा है. तुम स्कूल नहीं जा रहे हो. ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल. आगे यही सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में हो तो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेम रूल कॉपी करते हैं बट क्या होगा? इज एम आर सेंटेंस के आगे लिखा रहेगा. रूल यहाँ साइड में है, ध्यान दीजिएगा. और एग्जाम्पल में क्या वह स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल. क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू स्कूल. क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल?
एंड। अगर ये सेंटेंस WH टाइप होगा तो बाबू रूल यहाँ लिखा हुआ है कि उसको ध्यान से देखिए, कुछ भी चेंज नहीं है। जहाँ इज एम है उसके पहले डबल लगा दो, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? कहाँ जा रहा है भाई? घर रहो, कहीं मत जाओ। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ऐसा कुछ होता है। और चुका है, चुकी है जहाँ लगा होता है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और कैसे सेंटेंस को लगाते हैं रूल यहाँ साइड में है, देख लीजिएगा। और क्या है? हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैज कहाँ लगेगा? सिंगुलर के साथ। और हैव कहाँ लगेगा? प्लूरल्स के साथ। ठीक है, तो बता रखा है मैंने, ही, सी, इट और किसी का नाम तो हैज, और आई, वी, यू, दे तो है। वह स्कूल जा चुका है, बस वह में थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, रूल जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। रूल को पढ़ना पड़ेगा आपको भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म। अब वे स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में जरा सा दूसरा देखिएगा, अगर निगेटिव है तो क्या होगा? हैज या हैव के साथ नॉट लग जाएगा। रूल यहाँ साइड में है। और इधर देखिए क्या होगा? वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब आगे देखिए, अगर यही सेंटेंस का आपको मिले WH में, सेम वही रूल है, WH आगे लगाओ, एग्जाम्पल्स को फिक्स करो। रूल इधर साइड में लगाओ। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे कैसे पहचानते हैं? ये काफ़ी कठिन है, क्योंकि इसमें परफेक्ट का भी क्वालिटी रहेगा और कॉन्टिन्यूस का भी क्वालिटी रहेगा। तो सेंटेंस को लास्ट में तो लिखा रहेगा, रहा है, नहीं है, यही लिखा रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूजिंग है, बट इसमें एक टाइम दिया रहेगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कुछ ना कुछ लिखा होगा। पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, और उसी के अकॉर्डिंग हम सिंस या फॉर लगाते हैं। आगे कैसे लगाते हैं इसको, कैसे फेस करेंगे? फेस ऐसे करते हैं कि वह सोमवार से, पहला रूल यहाँ देख लो आप, वह सोमवार से किताब पढ़ रहा है, वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, ये तो पढ़ रहे थे लोग, वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। तो ये हम ही हैज भी लगाते हैं इसमें। देखो हैज लगाने से आपको क्वालिटी मिल जा रही है परफेक्ट की। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब ये मंडे लगा रहे हैं तो सिंस क्यों लगाया? तो मैं आपके लिए इसके लिए डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा। तो वो ऐसे लगेगा कि जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा सोमवार से, दिन मालूम चल रहा है सोमवार से, शुरुआत के समय में जो समय की शुरुआत को बताता हो वहाँ पर क्या लगाते हैं? सिंस। और जो ड्यूरेशन को बताता हो 4 दिन से, वहाँ पर क्या रहेगा? फॉर लगता है। वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आ रहा होगा। और अगर ये सेंटेंस अगर निगेटिव में हो तो हैज़ के बाद नॉट, ही हैज़ बीन लगता है ना, ही हैज़ बीन, या आई हैव बीन लगता है ना, तो हैव के बाद बीन, ही हैज़ के बाद बीन लगता है ना। अगर निगेटिव होगा तो ही हैज़ नॉट बीन। आप रूल देख लीजिए, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो वही हैज स्टार्टिंग में लग जाना है, और अगर WH है तो सेम वैसे ही कॉपी करके आपको WH आगे लग जाना है। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, आई थिंक। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरी मेहनत अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।